सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील। कमीशन में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी शामिल है। ऑडियो लीक्स की सदाकत और अदलिया की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात की तहकीकात की जा सकेंगी। वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो जजेस से मुतालिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात पर 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा। हसन, यकीनन बहुत ज़रूरी है कि आए रोज़ जो मुबैना ऑडियोस आती हैं उनकी तहकीकात की जाए और अब 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बना दिया गया है। देखिए, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है और बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इसके साथ इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल किए गए हैं और ऑडियो लीक की सदाकत और अदलिया की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात की तहकीकात की जा सकेगी। इससे जो आए रोज जो ऑडियो लीक्स आ रही थी और ये बताया जा रहा था कि कोई आम शख्सियत जो है इसमें मुलविस है, कोई फैसलों पे असरअंदाज होते हैं, इसको देखते हुए कई रोज से ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था कोई दूसरी सियासी जमातों की जानिब से। लेकिन इस मामले को क्लियर करने के लिए कि ये ऑडियो लीक्स की सदाकत क्या है और अदलिया की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात की तहकीकात की जा सकेगी और इसलिए वफाकी हुकूमत की तरफ से ये फैसला लिया गया और थ्रू सर्कुलेशन इसकी मंजूरी के लिए कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। जिसके बाद अब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब है उन्होंने भी इस हवाले से तस्दीक कर दी कि वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है, जिसके हवाले से बाकायदा जो मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है हसन, ये भी बताइएगा कि इन तहकीकात का प्रोसेस क्या होगा? देखिए, इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये नोटिफिकेशन जो है ये मुतलका जजेस को भिजवाया जाएगा मुतलका मिनिस्ट्री की जानिब से, जिसके बाद ये तमाम ऑडियोज ली जाएंगी और फिर उसके फॉरेंसिक की तरफ भी जाया जा सकता है। मुतलका जो मिनिस्ट्री इंटीरियर की खिदमात भी ली जा सकती हैं, FIA की खिदमात भी ली जा सकती है और तमाम जो मुतलका सेक्शन हैं, मुतलका यूनिट्स हैं जो इसके हवाले से काम कर रहे हैं उनसे तहकीकात के लिए उनकी मदद ली जा सकती है और तमाम रिपोर्ट आने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि ये कब जो है ये ऑडियो लीक्स हुई और कौन से फैसले जो है वो उन पर इन्हिसार हो सकते हैं और उससे रिलेटेड क्या हो सकता है, इसका भी जायजा लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये कोई रिपोर्ट हकीकी तौर पे तैयार करने के बाद तो वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी और फिर वफाकी हुकूमत उसको देखते हुए जो मामला जो है वो मुतलका जो है वो कैबिनेट के सामने भी लेके जा सकते हैं। मखसूस बेंचेस के हवाले से जो मामला आ रही थी वो भी TOR में शामिल किए गए हैं कि ऑडियो लीक की सदाकत और अदलिया की आज़ादी की तहकीकात में की जाएंगी और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो बेंचेस तश्कील दिए गए थे उससे क्या। ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। हसन रजा भी हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ये काबीना डिवीजन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें नोटिफाई तो कर दिया गया जो कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है और इसमें अमेंडमेंट भी हुई थी 2017 में। उसके तहत 3 जज साहिबान को इसका हिस्सा बना दिया गया, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इससे पहले ऑडियो लीक से मुतल्लिक फैसला मौजूद है। जाहिर है उस फैसले के मौजूद होते हुए भी इसका दायरा इख्तियार देखना होगा। उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए गए हैं और उसमें तकरीबन जो 10 के करीब 9 के करीब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए गए हैं वो उसका दायरा कार मुतय्यन कर दिया गया है और इसने डिटरमिन करना है कि अगर कोई वायलेशन हुई है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो प्रोसेस है उसमें उसकी इंटेग्रिटी पे कोई हर्फ आया है और उसमें जो जिन लोगों के नाम ऑडियो लीक्स में हैं, जिन लोगों से मुतलका ये ऑडियोज हैं, क्या उन पे पाकिस्तान पीनल कोड जो है 1860 का उसका इतलाक होता है और इसमें ये डिटरमिन करना है कि क्या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है, इंजबाती कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो बुनियादी तौर पे हुकूमत ने जो रेफरेंस के हवाले से भी ऐलानात कर रखे हैं, रेफरेंसेस दायर करने हैं और इससे कबल जो कुछ जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर भी हुए हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के जो जज। ठीक है अदील वड़ाइश, जावेद हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है। जावेद, वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, आपके पास क्या तफसीलात हैं?
जावेद हुसैन से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर बताएं कि जजेस से मुतालिक ऑडियो लीक की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। कमीशन में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी शामिल हैं, जबकि ऑडियो लीक्स की सदाकत और अदलिया की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात की तहकीकात की जा सकेंगी। वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। तो जजेस से मुतालिक ऑडियो लीक्स की ये तहकीकात हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। कमीशन में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी शामिल हैं। ऑडियो लीक्स की सदाकत और अदलिया की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात की तहकीकात की जा सकेंगी। वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो जजेस से मुतालिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात का ये मामला है और इसके हवाले से 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि इसमें नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी शामिल होंगे। ऑडियो लीक्स की सदाकत और अदलिया की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात की तहकीकात की जा सकेंगी। वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे जारी किया गया है, जिसमें तमाम इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक जो TORs हैं वो भी इसमें बता दिए गए हैं और कहा गया है कि जो मुबैना ऑडियो लीक्स हुई हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की एक सिटिंग जज के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो मुबैना ऑडियो लीक हुई थी उसकी तहकीकात की जाएंगी। इसी तरह से जो साबिक वज़ीर आला पंजाब की एक वकील के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक हुई थी उसकी भी तहकीकात होंगी। और चंद ही रोज पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एक गुफ्तगू अपनी पार्टी मेंबर मुस्तफा चीमा के साथ हो रही थी, उसमें भी जो गुफ्तगू की जा रही थी वो ऑडियो लीक इसमें शामिल की जाएगी। और इसी तरह से जो पार्टी के दीगर जो रहनुमाओं की ऑडियो लीक हुई हैं जिसका ताल्लुक जुडिशरी से जाके मिलता है, वो तमाम ऑडियो लीक्स जो हैं वो ये इंक्वायरी कमीशन जो है इसकी तहकीकात करेगा और ये तायुन किया जाएगा कि उसमें जो गुफ्तगू हो रही है तो क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई उसमें, या जो फैब्रिकेटेड या इस किस्म का इल्जाम लगाया जाता है कि ये मुबैना ऑडियो लीक्स जो हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, तो इसका तायुन भी ये इंक्वायरी कमीशन करेगा। जो TORs तायुन किया गया है उसमें बताया गया है कि 30 रोज में ये इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा और अगर चाहेगा कमीशन के मजीद वक्त दरकार है तो ये कमीशन मजीद वक्त भी ले सकता है, 30 रोज से ज्यादा वक्त भी ले सकता है। तो इस हवाले से 3 रुकनी एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया गया है ताकि उन तमाम सवालात के जवाब सामने आ सकें जो कि मुबैना ऑडियो लीक्स के हवाले से जुडिशरी पर सवालात उठाए जाते हैं कि जुडिशरी जो है वो किस तरीके से उनके जो जजेस हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं सियासी तौर पर। तो इस हवाले से जो सवालात उठाए गए हैं हुकूमती बेंचों से भी और अपोजिशन के लोगों की तरफ से भी उन तमाम सवालों के जवाब ये इंक्वायरी कमीशन तलाश करेगा और 30 रोज में अपनी रिपोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे।